आज हम शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी में न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना है हमको। उसका हमारा ये पहला न्यूमेरिकल्स है जिसमें क्या लिखा है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट जनरेटर। ये दिया हुआ है कि कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है जो 220 वोल्ट जनरेटर से वो कनेक्टेड है। द करंट इज 0.50 एम्पियर। कितना करंट है? व्हाट इज़ द पावर ऑफ द बल्ब? करंट कितना है? 0.50 एम्पियर। अब यहाँ पर पूछा है कि पावर ऑफ बल्ब मतलब बल्ब का पावर कितना है ना। तो आपको पता है कि पावर का जो फार्मूला होता है वो कितना होता है, कैसा होता है वो? पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। अब पोटेंशियल डिफरेंस और करंट तो इसका फार्मूला हुआ, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या दिया हुआ है? 220 वोल्ट ये दिया है, और करंट कितना दिया हुआ है? 0.50। ठीक है, तो अगर वैल्यू अगर आप रखते हैं तो क्या देखोगे आप? वैल्यू कितना? 220 वोल्ट इंटू 0.50। इसको अगर सॉल्व करते हैं हम लोग, अब सॉल्व करने के लिए क्या, 0.50 एम्पियर है, ये क्या है? एम्पियर है, ये एम्पियर है। तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखिए पहली चीज़ है क्या है, ये 220 है, ये 0.50 है। वैसे तो जनरली अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, लेकिन हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। बहुत सिंपल वे में आपको बताऊंगा मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो देखिए 220 इंटू 0.50 है ना, तो ये पॉइंट को हटा देंगे अपन, ठीक है, और यहाँ लिख देंगे देखो 0.50, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप हटाइए, और जिस जगह से पॉइंट को हटाते हैं उसके नीचे लिख दिए 1। और देखिए यहाँ पर 5 की जगह पर एक 0 और 0 की जगह पर एक 0 लिख दिया। तो अपने पास क्या हो जाएगा? 220 इंटू 50/100 ये दिया हुआ है। और देखो एक 0 से एक 0 कैंसिल, एक इससे ये कैंसिल, ठीक है। अब 5 का मल्टीप्लाई 22 में कीजिए, तो 5 2 जो कितने होते हैं? 10। 10 का 0 1 बचा, ये 1 बचा यहाँ पर, और फिर 5 2 जो 10 और 1 11। कितना आ गया? 110 वाट। कितना आया? 110 वाट आया, है ना। तो ये आंसर है हमारा। इतना उसका पावर होगा। क्या होगा? इतना उसका पावर होगा। ऐसे इसका एक क्वेश्चन दिया है। अब उसका क्वेश्चन क्या दिया है वो देखिए आप। देखो क्या क्वेश्चन दिया है वो देखते हैं हम। ये दिया हो, एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वाट। एक इलेक्ट्रिकल दूसरा क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर 400 वाट का है और वो कितने घंटे, 8 आवर्स पर डे ऑपरेट होता है, ठीक है। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ द एनर्जी? एनर्जी की कॉस्ट क्या रहेगी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज? और कितने डेज? 30 डेज अगर उसको ऑपरेट करते हैं। और वो ये बता रहा है कि भैया 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो 3 रुपीज़ पर किलोवाट है ना। तो आपको ये पता है, देखो क्या क्या चीज़ें दी है। द टोटल एनर्जी कंज्यूम ऑफ रेफ्रिजरेटर। अब टोटल एनर्जी कंज्यूम करना है रेफ्रिजरेटर की, तो पावर कितना दिया है उन्होंने? ये पावर दिया है कितना? 400 वाट, ठीक है। टाइम कितना दिया? 8 आवर्स पर डे, ठीक है। और डे भी दे दिया उसने, टाइम ड्यूरेशन भी दे दिया, ठीक है।
तो अब ये 3 चीज़ें दिए, तो पहले तो हम एक दिन का निकालते हैं। किसका निकालते हैं हम उसको? पहले तो हम वर्डेज का निकालते हैं। देखो अब निकालते हैं तो क्या हुआ, तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं। किस किस का मल्टीप्लाई करते हैं अपन? तीनों का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करते हैं। अब मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है देखो, 400 का मल्टीप्लाई कर दो इंटू 8 आवर्स इंटू और क्या दिया आपने को 30 डेज। 30 डेज जब तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे 96 1 2 3 30 वाट आवर। ठीक है, लेकिन अब इसको किलोवाट में बदलना है तो कितना आएगा? 96 किलोवाट पर आवर। पर लेकिन वो बोल रहा है कि द कॉस्ट ऑफ एनर्जी ऑफ ऑपरेट द रेफ्रिजरेटर फॉर 30 डेज। 30 डेज की बात कर रहा है वो कि 30 डेज में कितना कॉस्ट ऑपरेट, मतलब इतना कितना कॉस्ट होगा इसका। और उसने बोल रहा है कि पर किलोवाट आवर कितना, ये कितना 96 किलोवाट है, तो पर किलोवाट 3 रुपीज़ है। तो 96 मल्टीप्लाई 3 कर देंगे हम। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका 288 रुपीज़। देखो कैसे मल्टीप्लाई कर, 3 6 18 का 8 1 3 9 जा 27 और ये हो जाएगा। तो ये आंसर हमारा आ जाता है। तो क्वेश्चन समझ में आया होगा आप लोगों को जो हमने किया। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्या होते हैं? ठीक है, बाकी जो हम इसके क्वेश्चंस है वो करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।